सारा का सारा झूठ और फरेब के ऊपर काम चल रहा है यहाँ पे। बताया कुछ जाता है, जब बंदा यहाँ पहुँचता है तो फिर उसके बाद बंदे को जो है ना एक नई ज़िंदगी दिखाते हैं। और उस भाई मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पर जो बंदा आ रहा है ख़ासकर उसके लिए बाइक राइडर का जिसने लाइसेंस का इंतज़ार करना है, उसको चाहिए कि हर महीने का अपना 400 या 500 के दरमियान खर्चा दरम जो है ना 500 दरम वो अपने साथ लेके आए हर महीने के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे उसको रूम रेंट देना पड़ेगा। मतलब है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। हाफिज फहद साहब, जिनका मैंने पहले भी बताया, तो है तो गुजरात के, लेकिन अभी जो है ना शिफ्ट ये कराची हो गए थे, तो तकरीबन 1.5 माह हो गया इनको इधर इस यूएई में, बल्कि इस सहरा में ये भी 1.5 माह से रह रहे हैं। लेकिन इस जगह पे जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये पहली बार आए हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आपको यहाँ आकर, पहले तो ये बताएंगे कि सहरा इन्होंने आज पहली बार देखा है तो कैसा सहरा को देखकर फील कर रहे हैं, और उसके बाद ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस जो है ना पूछेंगे कि यूएई में आके इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये तो मैंने बता दिया कि आपको 1.5 माह हो गया यहाँ पर आए हुए, तो सहरा में आकर आपको कैसा फील हुआ? पहली बार सहरा में आया हूँ, पहली बार देख के अच्छा लगता है बंदे को, लेकिन फिर बाद में बंदा कहता है कि ये जलालत है यहाँ पे आना, और सिर्फ सहरा ही है यहाँ पे और कुछ नहीं है। और बाकी आपका दूसरा सवाल था ओवरऑल जो यूएई आके, वो मैंने अभी पूछना है। आप पहला जो है ना असल में ना हाफिज साहब जो है ना ज़्यादा तेज़ी से सवालात के जवाब दे रहे हैं, तो जो मैंने वैसे ही कह दिया था वो हाफिज साहब सोच रहे थे कि मैं भी उसका जवाब एक साथ ही कर एक साथ, लेकिन अभी मैंने और भी आपसे कुछ पूछ रहा था। तो जैसा कि आप बोल रहे थे कि आपने सहरा पहली बार देखा है, तो पाकिस्तान में आज तक नहीं गए किसी इस इलाके में? नहीं, पाकिस्तान में किसी सहराई इलाके में नहीं गया, शहरी इलाके में रहे हैं, और गांव वगैरह भी जो है वो भी काफ़ी हरियाली है। तो ये सहरा में पहली बार का एक्सपीरियंस है यूएई में आके। तो आपने ये सोचा था कि यूएई में जब जाऊंगा तो इस तरह के सहरा में रहूंगा, या क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं ना वो दुबई के बारे में जब सुनते हैं तो उनके ज़हन में बुर्ज खलीफा, बुर्ज अरब और दूसरी जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो आती हैं। तो आपके ज़हन में क्या था जब वहाँ से आप निकले थे? बस मेरे जहन में ये था कि जैसा मुझे बताया गया था कि आप यहाँ पे आएंगे और कुछ ही दिनों में आप जो है ना अपनी जॉब पे लग जाएंगे, तो फिर सिर्फ जॉब के नज़रिए से सोचा था, कभी ये नहीं सोचा कि सहरा में रहना पड़ेगा या फिर क्या कहते हैं ऐसे कोई बड़ी बिल्डिंगों में यानी कि आना जाना होगा। वक्त के साथ बंदा आता जाता रहता है, लेकिन सोचा नहीं था मैंने। लेकिन जब आए यहाँ पे तो फिर तो ये ज़िंदगी भी रह गई, आपने देख लिया होगा, सहरा ही सहरा है बस आसपास। तो आपको क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पर आकर, इस जगह पर आके 1.5 माह से आप यहाँ पर रह रहे हैं, और क्या फीलिंग है आपकी ओवरऑल की ना? हाँ, ओवरऑल फीलिंग्स क्या है? हाँ, वो ओवरऑल सवाल आ गया। ओवरऑल जो है सारा का सारा झूठ और फरेब के ऊपर काम चल रहा है यहाँ पे। बताया कुछ जाता है, जब बंदा यहाँ पहुँचता है तो फिर उसके बाद बंदे को जो है ना एक नई ज़िंदगी दिखाते हैं, और उसमें फिर बंदे को 150 साल पीछे ले जाते हैं कि भाई ना आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ना आपका कोई गुजर बसर है, जलालत ही जलालत है बस। बस ये है कि जो बंदे नए हैं ना, मैं उनको ये कहूँगा कि भाई दिल पे पत्थर रख के आना, अगर यहाँ पे आना है तो। उनके रोज़गार तो नहीं है यहाँ पे, जलालत वाली बात है। जॉब जो छोड़ के आ रहे हैं ख़ासकर उनके लिए तो फिर जो है ना बड़ा तकलीफ़देह वक्त होता है कि मैं अपनी लगी जॉब छोड़ के यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आके बेरोज़गार होकर बैठ गया हूँ। हालांकि आए रोज़गार के लिए, अच्छे रोज़गार के सोच के आए थे, मिला कुछ भी नहीं यहाँ पे आने के बाद सिवाय ख्वारी के, और कुछ भी नहीं है यूएई में। देखिए फहद भाई जो है ना वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि जब हम अपने ममालिक में होते हैं तो लोग हमको जो है ना सब्ज़ बाग दिखाते हैं और यहाँ पर जो है ना जलील करने के लिए छोड़ देते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ इस तरह से हुआ है। जो मेरे भाई जो कैमरा के पीछे, आप उनको भी जानते हैं, पहले भी आप व्लॉग में देख चुके हैं, अली भाई और मैं हूँ, या मेरे साथ 10-15 और भी लोग हैं, और फहद भाई हैं। तो जब अब ज़ाहिर सी बात है, बंदे जो है ना, इतने बंदे के पास पैसे हों तो यहाँ पर आ ही कोई ना, तो बंदा जो है ना वो कुछ थोड़ा बहुत जोड़ के या कुछ चीज़ें फ़रोख्त करके यहाँ पर तक पहुँचता है। लेकिन यहाँ पर आके जो है ना हमें हकीकत जो है ना वो इसके मुतबादल होती है। हमें हकीकत जो है ना वो बिल्कुल जो वहाँ पे बताई जाती है उसके तो 110% उसके मुखालिफ होती है। तो अभी कोई ऐसा जो आप
चाहते हैं कि पैगाम, ऐसा पैगाम जो आप नए आने वालों को देना चाहते हो, स्पेशली जो उसको जो देना चाहूँगा, और जो स्पेशली बाइक राइडर्स को जो पैगाम देना चाहेंगे? बाइक राइडर्स को भाई मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि फ़िलहाल आप अगर 6 महीने भी जो है ना इस काम के लिए आने, अगले 6 महीनों में यहाँ पे आना चाह रहे हैं, तो बेहतर है आप पाकिस्तान में रह के कोई मज़दूरी कर लें, पाकिस्तान में रह के कोई फूड पार्टनर में काम कर लें, अगर पाकिस्तान से आपने आना है। क्योंकि यहाँ पर पिछले जो 6 महीने से लोग ख्वार हो रहे हैं, अभी तक उनका नंबर नहीं आया लाइसेंस लेने के ऊपर। यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है ना वो अब लाइसेंस का है। अगर आपको पहले तो लाइसेंस में ज़लालत है इतनी ज़्यादा कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। हालांकि बोला जो जाता है वो तो ख्वाब तो ऐसे दिखाया जाता है 2 महीने के अंदर अंदर लाइसेंस लेके आप जॉब के ऊपर काम कर रहे होगे, लेकिन 1.5 महीना तो आपको आईडियों पे लग जाता है, आपकी आईडिया ही नहीं मिलती यहाँ पे। तो फिर आपने फिर अंदाज़ा लगा लें कि जिसको 2 महीने लाइसेंस को कहा था, 8 महीने तो आपके लाइसेंस पे निकल गए फिर। तो बिल्कुल जो है काम ना होने के बराबर है यहाँ पे। जो लगे लड़के हैं जो पुराने हैं, हम तो फिर भी नए, हमने तो कुछ भी नहीं किया, जो पुराने वो भी कहते हैं कि काम ना होने के बराबर है यहाँ पे। जो 6,000 वाले ख्वाब दिखाते थे ना, वो अब 2,000-2,500 पे इतने खुश हैं कि बस वो समझते हैं हमने सब कमा लिया अपना। तो यही हाल है यहाँ का। आपने आना है तो आप ये सोच के आइएगा कि बहुत बहुत बड़ा फ़ैसला कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी का, और इसमें सिर्फ घाटा ही घाटा है भाई। जी बिल्कुल, ये जो इन्होंने एंड पे बात की है कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला है और उसमें घाटा ही घाटा है, तो ये बात बिल्कुल हकीकत है। ये इनके दिल की आवाज़ नहीं है, ये तो वैसे ही जो है ना सामने आकर बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो है ना, सब भाई, ये सारे बाइक राइडर्स जो है ना, ये सारे बाइक राइडर्स इस वक्त जो लाइसेंस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, इवन जिन्होंने लाइसेंस ले भी लिया है ना, वो भी यही कह रहे हैं कि हमने जो है ना बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पे आने की। तारीखी नवीयत की जो है ना, अपनी ज़िंदगी की तारीखी नवीयत की जो गलती है ना, वो बाइक राइडर बनने के लिए यहाँ जो है ना लोग आए हुए हैं, उन्होंने तारीखी नवीयत की गलती की है और इतने पैसे दे के हैं। मज़े की बात है कि अगर कोई आ रहा हो कि बंदा अल्लाह वारिस हम आए, तो इस तरह ज़लालत हमें समझ भी आती कि भाई ठुड्डे खा के आए हैं यहाँ पे, भाई इतने पैसे लगाए हैं हमने कुछ सोचा था कि भाई चलो कुछ इन्वेस्ट करके कुछ बदले में अच्छा कमा लेंगे। हमने जो इन्वेस्ट किया हमें तो वो भी लग रहा है वो भी नहीं कमा पाएंगे यहाँ पे अपने 2 साल पूरे करने के चक्कर में। इतनी यानी कि बुरे हालात चल रहे हैं यहाँ पे। अब जो लोग अभी भी आसरा दे रहे हैं कि भाई जो मैं अभी भी देख रहा हूँ, लोग सवाल करते हैं कि भाई पाकिस्तान में, इनके चैनल पे देखा है, लोग पूछते हैं बाइक राइडर का वीज़ा लेना है, हमने यहाँ पे आना है। भाई आप इनके हालात देख लें, इनकी वीडियोज़ में ये अक्सर एक ही चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे आने का फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे आने का फ़ायदा नहीं है। आप किसी और मुल्क में अप्लाई करके देख लो, आपको ज़्यादा तकलीफ है, आप अपने मुल्क में काम कर लो भाई। हाँ, अगर आप आना चाहते हैं तो कोई और काम भी देख लें, कोई और काम देख लें। अच्छा, और काम में भी मैंने देखा है कि पहले वाला हिसाब नहीं रहा। मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई लेबर में ख़ासकर, और ये जो कंपनीज़ वगैरह के काम हैं, उन्होंने बोला कि इतनी सैलरियाँ नहीं हैं जितनी बताई जाती हैं। अच्छा, लेबर में जो है, लेबर में लड़के बताते हैं कि हम महीने जो है ना फारिग बैठे रहे हैं, 15 दिन फारिग बैठते हैं, 5 दिन काम मिलता है, 10 दिन फिर छुट्टी मिल जाती है, इस तरह का काम है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जो आ रहा है वो जो सोच के आ रहा है ना, उसको यहाँ पे वैसा कुछ नहीं मिलता। सिर्फ हालात ऐसे लग रहे हैं आने वाले दिनों में पत्ते खाने पड़ेंगे हम लोग यहाँ पे, रोटी वोटी का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। तो यूएई में इतने बेरोज़गारी जो है ना आम हुई हुई है, ख़ासकर पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हम पीछे ही जो है ना इतनी मुश्किलों से यहाँ पहुँचते हैं, अपने सारा लिया जो हमारे पास जमा होता है सारा जो है ज़ाया करके, और जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ बिल्कुल ही कपड़ों से भी रह जाते हैं हम लोग। इतनी बुरे हालात हैं यहाँ के। तो बिल्कुल ऐसी इसी तरह से है ना, जो भी बात भाई कर रहे हैं वो बिल्कुल 110% ठीक है। तो मैंने काफ़ी व्लॉग्स में आपको बताया है कि अभी जो है ना हालात वाक़यात स्पेशली बाइक राइडर के ठीक नहीं है, और अगर आप आना चाहते हो कोई हुनर लेकर आइएगा। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो अपने मुल्क में बैठ कर कोई हुनर सीखें, तभी जो है ना गल्फ़ कंट्री में आइएगा। बहुत शुक्रिया फ़ात भाई, आपने जो है ना कीमती टाइम भी दिया, और शरा भी आपने देख लिया कि किस तरह का है। तो आज के ब्लॉग को, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग को आज के करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। देखने वालों के लिए बहुत सा प्यार। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।